क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? अरे हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? अरे बढ़ते चलो मंजिल की ओर, कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा नया होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 11 को पढ़ चुके हैं। आइए आज हमारा टाइप हमारा क्या है जी? ये ब्रह्मा आज हमारा टाइप होगा। चलिए देखिए टाइप हमारा ये ब्रह्मा है। आज का जो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो आधारित किस पर होगा जरा देखिएगा कि जब एक वस्तु को दो कीमत पर बेचा जाए, यानी एक ही वस्तु रहेगा उसको दो कीमत पर बेचा जाएगा, उस स्थिति में जो निकालना होगा है ना, वो क्या होगा? निकालने के लिए कभी प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, कभी लॉस परसेंट निकालना होगा, कभी विक्रय मूल्य निकालना होगा। इस तरह से चीज आपको निकालना होगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लिए हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन सीजीएल एसएससी में भी पूछा है और यही क्वेश्चन आपका एसएससी फेज 13 में भी पूछा है ना। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ है ना, उस वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। कहता है किसी वस्तु को दो बार बेचना है। एक बार 2200 रुपया में बेच रहे हैं, कोई वस्तु है उसको एक बार हम लोग 2200 में बेच रहे हैं, वही वस्तु को एक बार हम 1800 में बेच रहे हैं। तो उस वस्तु को तो कुछ पैसा में हम लोग खरीदे होंगे ना जी। तो मान लेते हैं कि यहाँ सीपी है, बात को समझिएगा, ए सीपी है। अगर इसको हम 2200 रुपया में बेचते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको अगर हम 2200 रुपया में बेचते हैं तो आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर यही वस्तु को अगर हम 1800 रुपया में अगर हम बेचते हैं, अगर हम 1800 में बेचते हैं तो क्या होता है जी? हानि होता है। 2200 में बेचते हैं तो जितना परसेंट आपको लाभ होगा उतना ही परसेंट इधर क्या हो जाएगा? आपको हानि होगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त। तो कहता है कि अगर उस वस्तु को 250 में बेचा जाए तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है अगर वही वस्तु को 2050 में बेचा जाए तो कितना लाभ या कितना हानि होगा। तो देखिए 250 में बेचा जाए तो ये तो हमारा क्या होगा जी? विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य निकलेगा तब तो पता चलेगा कि कितना लाभ या कितना हानि हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त है ना, एकदम एक सिंपल फंडा बताते हैं इस तरह के कंडीशन में क्रय मूल्य निकालने के लिए। कब जरा याद रखिएगा, कोई वस्तु को आप खरीदे हैं है ना, इतना में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है, और इतना में बेच रहे हैं तो उतना ही हानि हो रहा है। यानी यहाँ लाभ और हानि जो है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो सीपी निकालने का एक आसान तरीका है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी 1800 अब प्लस क्या हो जाएगा जी? 2200 अब बटा क्या हो जाएगा? 2। जब 1800 और 2200 जोड़ेंगे तो 22 और 10 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। यानी हो जाएगा मेरे प्यारे कितना? 4000 बटा कितना? 2 बराबर कितना हो जाएगा जी? 2000। 4000 बटा 2 यानी 2000 क्या आ गया? ये आपका सीपी आ गया। अब कहता है मेरे प्यारे भाई कि उसी वस्तु को अगर 2050 में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है कि हानि? यहाँ बात समझिएगा, आप 2000 में खरीदे जी, इसको 2000 में बेच दिए बाबू, तो आपको कितना फायदा हो रहा है? 50 रुपया का फायदा हो रहा है। यानी यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। फायदा कितना का हो रहा है जी? 50 रुपया के। फायदा या घाटा जो भी होता है वो सीपी पर होता है। सीपी कितना निकला था जी? 2000। तो 2000 हो गया और गुना क्या हो जाएगा? 100%, है ना। इसी को काट कूट कर देना है और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 गो जीरो यहाँ है, 3 2 है, क्या हो गया? 3 जीरो हो गया जी। ये 5 बटा 2 का मतलब क्या हो गया? 2.5%। 2.5% हमारा क्या आया है? प्रॉफिट में। प्रॉफिट देखिए 2.5% कहीं है, देखिए प्रॉफिट ऑफ कितना हो गया? यहाँ 2.5% है। आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो गया जी? आपका सी हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्त, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आरआरबी टेक्नीशियन में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर।
जेम्स द्वारा एक वस्तु इतना रुपया में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत होता है वही प्रतिशत, है ना, हानि होता है जब वो वस्तु को इतना रुपया में बेचता है, यानी 1500 में बेचता है। यदि वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें विक्रय मूल्य आपको निकालना है, क्वेश्चन वही है। मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझिएगा आप। कोई वस्तु को कुछ पैसा में आप खरीदे होंगे, ये आपका सीपी होगा। अब कह रहा है कि अगर इतना में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। तो कितना में बेचते हैं जी, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर उसको 1920 रुपया में बेचते हैं, 1920 रुपया में बेचते हैं, तो जितना % आपको प्रॉफिट होता है, अगर उसी वस्तु को अगर आप 1500 रुपया में बेचते हैं, है ना, तो उतना ही % क्या होता है, आपको लॉस होता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे सीपी। तो सीपी अगर निकालेंगे तो हम क्या बताएं जी, ऐसा कंडीशन में कि दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे। तो यहाँ 1500 अब प्लस कितना 1920, अब बटा क्या जी 2। अब यहाँ देख लीजिएगा, है ना, 1900 आप 1500 जोड़ दीजिएगा तो 19 और 10 कितना हो जाएगा जी 29, 29 और 5 कितना 9 5 3420। मेरे प्यारे 3420 अब बटा क्या हो जाएगा 2। अगर 3400 का अगर अधिया करते हैं तो 1700 होता है जी, 20 का अगर अधिया करते हैं तो 1700 कितना होता है आपका 10 होता है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आपको इसमें एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। कितना विक्रय मूल्य निकालना है पहले समझिएगा। यदि वो 10% लाभ कमाना चाहता है, खरीदा कितना में जी 1710, 1710 पर वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ देखिए 10% लाभ कमाने का मतलब है ना, कि जो 100 रुपया का चीज है वो कितना में बेचेगा जी 110 में बेचेगा। आपको क्रय मूल्य कितना है जी 1710। अब कुछ नहीं करना है, इसको काट कूट कर देना है मेरे प्यारे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा, कट जाएगा। अब 171 में 11 से गुना करना है जी। तो अगर 11 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे, डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। 11 में अगर 1 से गुना करेंगे तो जी 11, एक कैरी यहाँ 1 हो जाएगा। 11 में 7 से 67 है, 77, 77 1 78 8, कैरी कितना 7। 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 11 7 कितना 18, यानी 1881। यानी ऑप्शन आपका क्या बी। वही क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी 680 रुपया में एक मोबाइल फोन बेचता है, ठीक, और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 रुपया में बेचा होता, है ना, तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दोगुना है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है ना। मोबाइल फोन का लागत मूल्य कितना होगा, ये देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। मान लेते हैं प्यारे दोस्त, है ना, कि आप मोबाइल कुछ खरीदे होंगे, उसका कुछ सीपी होगा। अब कह रहा है कि पहले कितना में बेच रहे हैं, पहले यहां ध्यान दीजिए कितना में बेच रहे हैं, आप कितना में बेच रहे हैं इस चीज को पहले ध्यान दीजिए। तो पहले क्या कहता है, एक आदमी 680 रुपया में एक मोबाइल फोन बेचता है तो कुछ हानि उठाता है। हानि वाला को इधर लिखिए। अगर हम 680 में बेचते हैं तो ये कुछ हानि उठाता है, ठीक। अब कहता है कि अगर 1070 में बेच जाता है तो लाभ होता है। अगर 1070 में बेचते हैं तो क्या होता है जी लाभ होता है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है ना। यहाँ क्या कह रहा है कि जितना आपको हानि हो रहा है उससे दोगुना आपको लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। कहता है तो उसका लाभ जो है पूर्व की हानि का दुगुना होता है, पूर्व की हानि का दुगुना होता है। यानी जितना हानि हुआ उसका दुगुना होता है। अगर मान लेते हैं अपने मन से कि हानि अगर 1 यूनिट होता है तो प्रॉफिट के यूनिट होता है जी 2 यूनिट। अब इस कंडीशन में जो हमको सीपी निकालना होगा वो क्या होगा जरा समझिएगा। इस कंडीशन में हमारा सीपी पहले क्या होगा, पहले बात को समझिएगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 1 मिनट सीपी के पहले 1 यूनिट का वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए पहले। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये दोनों को जो हम जोड़ेंगे 2 है कितना 3 यूनिट हो जाएगा जी। ये 3 यूनिट जो होगा ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। यानी 1070 माइनस 600 कितना 80, है ना। तो यहाँ देखिए 680 में अगर हम 400 अगर जोड़ते हैं जी
तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, 400 जोड़ते हैं तब। लेकिन यहाँ तो 10 कम है ना, यानी हमारे करने का मतलब इसका डिफरेंस कितना आ जाना चाहिए 390। 1070 माइनस 680 के कितना आ जाएगा जी 390। अगर 3 यूनिट का वैल्यू अगर 390 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए। तो बटा करेंगे 3, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर सीपी क्या होगा, है ना, यानी देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 130 है जी, यहाँ पर 1 यूनिट लॉस हुआ है, यानी 680 में अगर हम 130 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ सीपी आ जाएगा। सीपी हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, भैया बताइएगा। ये 680 है, ये 680, उसमें अगर 1 यूनिट अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक हो 0 की 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 8 3 11, एक कैरी आपका 1, 6 1 7 है कितना 810। इसमें पूछ रहा है क्या जी, मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी आपका सीपी ही पूछ रहा है 810, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, मोबाइल फोन का यहाँ पर लागत मूल्य निकालना था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 810। अच्छा 810 आपका ऑप्शन क्या है जी, आपका डी में है, बी में नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट के यूनिट हो रहा है, 2 यूनिट हो रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू 130 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 13 दूनी 26, 260 है ना। तो क्या करेंगे कि 270 में से 260 घटाएंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 800, क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो उस तरह से भी मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। अब देखिए जिसको मान लेते हैं, देखिए 3 क्वेश्चन हम लिए हैं, एक ही टाइप का हम क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हम बता दिए। जो बच्चा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता है ना, तो पहले क्वेश्चन को अपने से बना के आंसर अपना मिला लेगा, जिसमें दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अपना देखेगा, है ना। तो इस तरह से आपको जो है ना, हर तरह के आपको टाइप आपको बता दिया जाएगा। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक 12वां टाइप है ना, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपका 13वां टाइप होगा। तो आप इसी तरह से मन लगाकर क्या करना है जी, पढ़ाई करते रहना है। जो बच्चों को नहीं मिल रहा है कि पहला लेक्चर कहाँ है, दूसरा लेक्चर कहाँ है, तीसरा लेक्चर कहाँ है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा जो है प्ले लिस्ट में जितना लेक्चर हम पढ़ाए हैं सब आपका एक जगह रहता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में।